welcome back to our business studies classes. Today is a huge day to me to share that I have become a qualified chartered accountant. The results were declared on 6th of July 2025. यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों ही ग्रुप्स पे सक्सेसफुल लिखा है एंड नाम मेरा ही है अंजलि जैन. So now onwards, I am CA Anjali Jain, not only the Anjali Jain. These two letters, CA, are the golden letters, are the life. The object of my life was to add these two letters before my name. So अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करेंगे अपनी बिजनेस स्टडीज क्लासेस को, जो कि हम चैप्टर थर्ड तक कवर कर चुके थे, बट नाउ वी हैव टू कवर द क्लासेस सो फास्ट, राइट. सो आज से हम चैप्टर फोर्थ स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का, जो कि है बिजनेस सर्विसेज. अब बिजनेस सर्विसेज में सबसे पहले आपको पता ही होगा मेरा जो टीचिंग स्टाइल है, मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड कराती हूँ, देन वी मूव टू दी बुक. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बिजनेस सर्विसेज क्या होती है. चलो आज तुम्हें एक कहानी सुनाई जाए. अब तुम्हें पता होगा, अब पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना ज़रूरी होता है, पैसे भी कमाने ज़रूरी होते हैं. तो पैसे कमाने के लिए मैंने क्या खोला था, एक ब्यूटी पार्लर खोला था. ठीक है. अब ब्यूटी पार्लर में मैं सर्विसेज देती थी. किस चीज़ की दूंगी, मेकअप की, राइट. अब मेकअप कैसे, मेरे पास धोखा होगा. धोखा कौन सा, फेस पाउडर का धोखा, कंसीलर का, और मेकअप फिक्सर का, आईलाइनर का, आई शैडो का, नेल आर्ट का. अब गर्ल्स जो कि मेकअप करती है उन्हें पता ही होगा कितने सारे प्रोडक्ट्स हो गए. आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट. तो मैंने ऐसे करके कुछ सामान बटोरा, थोड़ी सी प्रैक्टिस की मेकअप करने की, और मैंने क्या खोल लिया, एक ब्यूटी पार्लर खोल लिया. ठीक है. तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मेरे पास कस्टमर आते हैं, कस्टमर आएंगे, मुझसे मेकअप कराएंगे, हेयर स्टाइल बनवाएंगे, एंड देन दे गो बैक टू देयर होम आफ्टर गिविंग मी मनी, राइट. तो मैंने यहाँ पे कुछ गुड्स का यूज किया था. अब कुछ चीजें ऐसी है जो मैं छू नहीं सकती, बट हम उसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब जो मैंने मेकअप सर्विसेज दी, कैन आई टच दैम, नो. आई कैन ओनली मेक द कस्टमर फील माई स्किल्स. मैंने क्या किया, अपने कस्टमर की आईज पे आई शेडो लगा दिया, ब्लश लगा दिया, चिक्स पे लिपस्टिक लगा दी. तो वो सब क्या है, सर्विसेज है. अब ये सब लगाने से लिपस्टिक मेरे कस्टमर की तो नहीं होगी, यानी कि जो मेरे पास गुड्स अवेलेबल थे, आईलाइनर था, ब्रशेस थी, आई शेडो थी, फेस पाउडर था, क्या वो सब मेरे कस्टमर का हो चुका? क्या कस्टमर ने उन सभी चीज़ों को खरीद लिया जिससे कि मैं सर्विसेज दे रही थी? नो. ओनरशिप सर्विसेज को देते हुए ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर नहीं होती है, बल्कि जो सर्विसेज है वो क्या है, इंटेंजिबल. जो मैंने चीज़ें यूज़ की, जैसे फेस पाउडर था, कंसीलर था, वो क्या थी, मेरे पास गुड्स थे, बट मैं गुड्स नहीं बेच रही हूँ. मैं क्या बेच रही हूँ, अपनी स्किल बेच रही हूँ, मेकअप करने की सर्विसेज दे रही हूँ. तो जो सर्विसेज है वो क्या होती है, इंटेंजिबल होती है. ठीक है. अब जैसे मैंने कुछ कॉस्मेटिक्स के नेम लिए थे, नेल पेंट हो गई, ब्रश हो गई, पेंसिल हो गई, लिप्स बाउंड्री हो गई. ये सब क्या है, मेरे पास गुड्स है, कॉस्मेटिक्स है. कॉस्मेटिक्स मैंने नहीं बेचे है, मैंने क्या बेचा है, सर्विसेज बेची है, मेकअप सर्विसेज. मैं लोगों का क्या करती हूँ, मेकअप करती हूँ, उनका फेस बदल देती हूँ, ताकि वो बाहर लोगों को क्या दे सके, चकमा दे सके. अब तुमने एक चीज सुनी होगी, जो इंसान पार्लर में जाता है वापस वो वैसा आता ही नहीं है, गायब भी हो जाता है, पता नहीं. तो यही कॉन्सेप्ट है. तो कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विसेज में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सर्विसेज आर असेंशियली इंटेंजिबल. इंटेंजिबल मतलब कि हम उसे सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. ठीक है. वी कांट टच दैम. देयर परचेज डजंट रिजल्ट इन ओनरशिप ऑफ एनीथिंग फिजिकल. अब जो ये कस्टमर आई थी मेरे पास, कौन आई थी, कस्टमर, इसने मुझसे मेकअप कराया, बदले में क्या ये मुझसे कोई पैसे दे के सामान लेके गई? नहीं, कोई सामान नहीं लेके गई, बल्कि बस ये ब्यूटीफाई होके मेरे यहाँ से पार्लर से चली गई, राइट. तो यहाँ पे किसी भी फिजिकल थिंग की ओनरशिप क्या है, ट्रांसफर नहीं होने वाली.
सर्विसेज आर ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हमें पता ही है, हमने जब बिजनेस स्टडीज की क्लासेस स्टार्ट ही की थी तो वहां पे मैंने तुम्हें बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जो कि प्रॉफिट मोटिव से की जाती है, नॉट फॉर आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, that are intangible and imply an interaction to be realized between the service provider and the consumer। अब जो सर्विस प्रोवाइडर है वो डायरेक्टली कंज्यूमर को क्या दे पा रहा है, अपनी सर्विसेज दे सकता है। सर्विसेज आर दोज, अब सर्विसेज क्या है, कुछ फीचर्स दे रखे हैं, ये सेपरेबल है, यानी मैंने मेकअप किया तो मैं साथ साथ नहीं जाने वाली कस्टमर के, मेरा किया हुआ मेकअप उसके साथ जाएगा, ठीक है। आइडेंटिफाइबल, मैं अलग से उस चीज को आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। मेरे पास दो कस्टमर लाइन में, एक कस्टमर चेयर पे बैठा है, सॉरी बैठी है, और एक कस्टमर बाहर खड़ी है लाइन में, तो जिसका मैं मेकअप कर रही हूँ और जिसका मेकअप अभी नहीं हुआ है, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और असेंशियली इंटेंजिबल एक्टिविटी, और ये क्या है, एक इंटेंजिबल एक्टिविटी है, मैं इसको फील कर सकती हूँ, इट कांट बी टच्ड, दैट प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट। सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट कैसे, कि भाई मैं तो कस्टमर बन के गई थी, मुझे मेकअप कराना था, सुंदर बनना था, तो वहां से मैंने मेकअप कराया और मुझे लगा हाँ अब तो आईने में देख के मैं खुद ही शर्मा गई, तो वो वाली बात। एंड आर नॉट नेसेसरली लिंक्ड टू द सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट और अनदर सर्विसेज। जैसे कि मैंने कॉस्मेटिक्स का एग्जांपल दिया था कि मैंने कॉस्मेटिक यूज तो किए, बट वो मैंने बेचे नहीं, मैंने क्या बेची, अपनी मेकअप करने की स्किल्स बेची। A good is physical product capable of being delivered to a purchase and involves the transfer of ownership from seller to customer। अब on the other hand, अगर मैं ये करती, मेरा पार्लर ना होता, पार्लर होके मेरी एक कॉस्मेटिक की शॉप होती, ठीक है, शोरूम होता, तो वहां पे मैं क्रीम बेच रही होती, सोप्स बेच रही होती, ठीक है, और लिपस्टिक वगैरह या जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो सब बेच रही होती, तो वहां पे मैंने क्या किया, अपने कॉस्मेटिक्स का जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफर कर दिया। वहां पे कस्टमर क्या है, मुझसे पैक्ड गुड्स को लेके जा पा रहा है, उसका टच कर पा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, गुड्स, तो गुड्स आर ऑल्सो generally used to refer to the commodities or items of all type except services involved in trade or commerce, right। तो यहाँ पे हमने ये समझा कि मोटा मोटा हमने क्या समझा क्रक्स में, कि जो सर्विसेज है वो सेपरेबल है, आइडेंटिफाइबल है, बट एसेंशियली क्या होनी चाहिए, इंटेंजिबल, जिसमें कि हमारी ओनरशिप क्या है, ट्रांसफर नहीं होगी। तो ये क्या हो गया अपना बिजनेस का, बिजनेस सर्विसेज का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ की क्लास अब यहीं पे स्टॉप करते हैं हम इस टॉपिक को, यहाँ पे ये इतना नेसेसरी नहीं है, एक बार सुनो और आगे बढ़ो, ठीक है। जहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा आई विल मेक यू मार्क दी, ये चीज तुम लर्न कर लो, ठीक।